किया, लेकिन एक आत्मा है जब से एडवांस में आएगी और जिस समय भी आएगी उसी समय के लिए पहली अभ्युत्वाणी में बोल दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो आत्मा आएगी और अंत हो जाएगा। क्या? पुरुषार्थ का अंत हो जाएगा। पुरुषार्थ का लक्ष्य है नई दुनिया की राजधानी स्थापन करना, मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करना। वो आत्मा कौन है जो अभी भी एडवांस में नहीं आई? आई है? नहीं आई। कौन है? है? 3 मूर्तियां शिव की गाई हुई हैं। ब्रह्मा, दूसरी मूर्ति शंकर और तीसरी मूर्ति अंत में विष्णु। ब्रह्मा द्वारा सुनने और सुनाने का काम हुआ, शंकर के द्वारा तीसरा नेत्र समझने और समझाने का काम हुआ। लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं हुआ। प्रैक्टिकल में कोई नर से नारायण बनने में देखा जाता है, नारायण अर्थात जो प्रैक्टिकल में जिसके अंदर ज्ञान समाया हुआ हो। ज्ञान सुनना सुनाना, ज्ञान समझना समझाना, ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में, इंद्रियों में धारण करना। ज्ञान कहता है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए निरंतर एक बाप की याद में रहना। क्या ज्ञान कहता है? कर्म योगी बनना है। कर्म योगी बनना है या सिर्फ योगी बनना है या सिर्फ कर्म करना है? दोनों चाहिए। कर्म इंद्रियों से कर्म भी हो और मन बुद्धि से योग भी निरंतर लगा हुआ हो। ऐसी स्टेज जो भारतवर्ष में आज पूजी जा रही है हर शिव के मंदिर में, वो है शिवलिंग। जो यादगार है उस आत्मा की कि वो आत्मा शिव समान ज्योति बिंदु निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाती है। हीरा, हीरो पाटदारी। और शरीर के अंदर रहते हुए, शरीर साकार है ऐसे नहीं है। जो शिवलिंग है वो यादगार तो है, वो तो जड़ यादगार है, लेकिन जो उसका असली रूप था वो जड़ लिंग था या चैतन्य शरीर था? चैतन्य शरीर था। परंतु शिवलिंग में वो हाथ पांव नाक आंख कान क्यों नहीं दिखाए गए? क्योंकि ऐसी योग युक्त स्टेज में वो आत्मा स्थिर हो जाती है जिस स्टेज में हाथ पांव नाक आंख कान कोई इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती। इसलिए
वो इंद्रियां नहीं दिखाई गई। शरीर तो है, ऐसे नहीं शरीर नहीं है, वो बड़ा रूप साकार है, ऐसे नहीं है। जो शिव बाप कहते हैं तुम्हें छोटा रूप बिंदु नहीं याद आता है तो क्या करो, बड़ा रूप याद करो। वो बड़ा रूप जो लिंग है वो भी विनाशी है या अविनाशी है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टधारी है या नष्ट हो जाता है? ऑलराउंड पार्टधारी है। उस बड़े रूप को भी याद करेंगे तो तुम भी ऑलराउंड पार्टधारी बनेंगे, तुम भी अविनाशी बनेंगे, तुम्हारा पार्ट भी अविनाशी बनेगा। लेकिन जितना याद करेंगे उतना बनेगा। इसलिए बोला उस शिवलिंग में जो हीरा दिखाया गया है, हीरो पार्टधारी आत्मा की यादगार, वो हीरा निराकारी रूप में नहीं याद आता है तो क्या करो, बड़े रूप, उसके शारीरिक रूप को ही याद करो। जो शारीरिक रूप इंद्रियों की स्मृति से परे चला जाता है, जो बोला है वो शिव ने बोला ब्रह्मा के मुख से, मैं हीरो पार्टधारी नहीं हूं, मैं तुमको हीरो पार्टधारी बनाता हूं। तो जो हीरा है शिवलिंग में, सोमनाथ मंदिर में जो हीरा था वो किस आत्मा की यादगार है? हीरो पार्टधारी मनुष्य आत्मा की यादगार है या आत्माओं के बाप शिव की यादगार है? मनुष्य आत्माओं के बाप की यादगार है। वो मनुष्य आत्माओं का बाप संपूर्ण ज्ञान ग्रहण करने के बाद, संपूर्ण बाप को पहचानने के बाद, संपूर्ण याद की स्थिति जिसे कहते हैं योग युक्त स्थिति, उस योग का अकूट भंडार बनता है। वो ज्ञान का भंडार, आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप, निराकारी ज्ञान का अकूट भंडार। और उस निराकारी ज्ञान को जो इस मनुष्य सृष्टि में साकार मनुष्य उठाता है, संपूर्ण ज्ञान उठाता है, अकूट भंडार को भी उठा लेता है। जो बाप कहते हैं कि मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा, वो शिव बाप क्या कहते हैं? मैंने कोई ज्ञान का पॉइंट अपने पास छुपा के नहीं रखा, मैंने सारा ज्ञान तुम बच्चों को दे दिया, अकूट ज्ञान का भंडार दे दिया। भले उसके लिए ये गायन है कि उसके पास ऐसा अकूट ज्ञान का भंडार है जो कभी खूटता ही नहीं, कोई सारा का सारा अकूट भंडार उठा ले जाए तो भी अकूट बचता है। ये शास्त्रों में गायन है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम युदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय तो भी पूर्णेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से कोई पूरा ही उठा ले तो भी पूरा ही बचता है। वो ज्ञान का अकूट भंडार है, लेकिन उस ज्ञान के आधार पर जो योग लगाने की कला सीख लेता है वो संपूर्ण योगी बनता है।